हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मामी की साड़ी कब खिसककर जमीन पर गिर गई। जैसे ही मेरा हाथ उनकी गोरी चिकनी पीठ पर फिरा, मामी के मुंह से एक धीमी सी आह निकली। ओन, अगर कोई अंदर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनके कान की लौ को हल्के से काटते हुए मैंने फुसफुसाकर कहा, कोई नहीं आ रहा है मामी। आज यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं। बिस्तर पर आदिम जुनून का एक तूफान उमड़ रहा था। मामी की हर आह और मेरे शरीर की हर नस के साथ हम एक ऐसे परमानंद में डूब गए थे जैसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सुस्त दोपहर की कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसा पल जो 4 दीवारों के भीतर सिमटा था और जिसने 2 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह एक अकेले दिल की कहानी है, एक वर्जित आकर्षण की कहानी। क्या होता है जब 2 आत्माएं किसी रिश्ते की जानी पहचानी सीमाओं को पार करके एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती हैं। जिज्ञासा और उत्साह से भरी यह खास कहानी आज आपका इंतजार कर रही है, इसलिए इसे आखिर तक सुनना न भूलें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया अभी लाइक बटन दबाएं। आइए हम उस मनमोहक दोपहर के जादू में खो जाएं। एक सुस्त दोपहर का माहौल और मनमोहक मामी शहर की आपाधापी से दूर हरी भरी हरियाली के बीच बसा यह विशाल घर दोपहर के समय मानो अपनी सांसें थाम लेता है। अपने व्यापारिक कामों की वजह से मामा अक्सर हर महीने का आधा समय ढाका से बाहर ही बिताते हैं। उन दिनों में शोभना मामी इस विशाल हवेली में अकेली ही रहती हैं। मामी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 साल होगी। फिर भी उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे अभी अभी खिली हुई कोई 19 या 20 साल की गुलाब की कली हो। उनका रंग बेहद गोरा और दमकता हुआ है, उनकी आंखें बादाम जैसी और बेहद कशिश वाली हैं, और उनके घने काले बाल उनकी पीठ पर लहराते रहते हैं। जब भी मामी बरामदे में कदम रखती तो उनके आसपास की हवा भी मानो थमसी जाती, उनकी महक से मंत्रमुग्ध होकर। मैं ओवन हूँ, यूनिवर्सिटी में 3रे साल का छात्र। अपनी परीक्षाओं के बाद एक हफ्ते की छुट्टियों के लिए मैं मामा के घर आया हुआ था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह एक हफ्ते का ब्रेक मेरी जिंदगी के सबसे बड़े रोमांच का बैकग्राउंड बनने वाला था। वह एक बादलों वाली दोपहर थी। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा थी, आसमान गहरे बादलों से घिरा हुआ था, फिर भी बारिश नहीं हो रही थी। हमेशा की तरह अंकल बिजनेस टूर पर बाहर गए हुए थे। घर पर और कोई नहीं था। मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटा हुआ था, अपने फोन पर एक किताब पढ़ रहा था, लेकिन मेरी नजरें बार बार पास वाली किचन की तरफ जा रही थीं। आंटी वहां दोपहर का खाना बना रही थीं। गर्मी की वजह से उन्होंने हल्के नीले रंग की सूती साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी उनके शरीर से इस तरह चिपकी हुई थी कि उनके शरीर का हर उभार साफ दिखाई दे रहा था। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनकी गर्दन से नीचे टपककर उनकी पीठ पर जा रही थीं। उनके बालों की मीठी महक उनके परफ्यूम की जानी पहचानी खुशबू के साथ मिलकर हवा में एक अजीब सा नशीला जादू घोल रही थी। प्यास का बहाना बनाकर मैं किचन में चला गया। आंटी, क्या मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिल सकता है? मेरा गला सूख रहा है। आंटी मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उनकी आंखों में थोड़ी सी थकान झलक रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान दी। हाँ अयान, बोतल फ्रिज में ही रखी है, जाओ और ले लो। जब मैं पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने जानबूझकर अपना हाथ आंटी की मुलायम गोरी उंगलियों से छू दिया। आंटी को हल्का सा झटका लगा। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली और मेरी नजरें उन पर ही टिक गईं। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी खामोश रजामंदी थी। अपनी साड़ी का आंचल धीरे से ठीक करते हुए आंटी ने धीरे से कहा, आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना? उनकी आंखों में देखते हुए मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ आंटी, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब तो ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। दोपहर के खाने के बाद पूरे घर में गहरा सन्नाटा छा गया। घड़ी में दोपहर के 2 बज गए थे।
बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, बेचैनी से करवटें बदल रहा था। मेरा मन किचन वाले उस दृश्य में ही अटका हुआ था, आंटी की पसीने से चमकती गर्दन और उनकी खुली हुई कमर। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। यूपीएस से चलने वाला पंखा तो घूमता रहा, लेकिन एयर कंडीशनर बंद हो जाने से कमरा तेजी से फिर से गर्म होने लगा। अब और अंदर रुक पाना मुश्किल था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। दबे पांव धीरे धीरे चलता हुआ मैं अपनी मौसी के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा और उसके सामने खड़ा हो गया। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, वह थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि मेरी मौसी बिस्तर पर लेटी हुई थी। चूंकि आँख बंद था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आंचल एक तरफ हटा रखा था। सीलिंग फैन की हल्की हवा में उनकी गोरी कमर और नाभि रोशनी और परछाई के खेल में बेहद मोहक अंदाज में थिरक रही थी। मेरी मौसी की आंखें बंद थीं, शायद वह सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन गर्मी की वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं। मैं अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, फिर भी एक जबरदस्त चाहत से प्रेरित होकर मैं कमरे के अंदर चला गया। मेरे कदमों की हल्की आहट सुनकर मेरी मौसी ने अपनी आंखें खोल दी। मुझे अपने बिस्तर के पास खड़ा देखकर वह एक पल के लिए चौंक गईं, लेकिन वह चीखी नहीं। ओन, इतनी गर्मी में तुम अभी तक सोए नहीं? मेरी मौसी की आवाज कुछ भारी सी लग रही थी। कोई जवाब दिए बिना मैं सीधे आगे बढ़ा और उनके बिस्तर पर बैठ गया। जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, मैंने उनके कोमल मुलायम हाथ को अपनी मजबूत पकड़ में थाम लिया। मौसी, मुझे नींद नहीं आ रही। आपकी खूबसूरती मुझे पागल कर रही है। मेरी मौसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपना हाथ छुड़ाने की एक कमजोर सी कोशिश करते हुए वह फुसफुसाई, ओन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ये पाप है। फिर भी जहाँ उनके शब्द विरोध जता रहे थे, वहीं उनकी शारीरिक भाषा पूरी तरह से समर्पण का भाव दर्शा रही थी। मैं उनके और भी करीब चला गया। मेरी गर्म सांसें अब उनके गाल और गर्दन को छू रही थीं। बिना एक पल की भी और हिचकिचाहट के मैंने अपनी बाहें उनके चारों ओर लपेट दी। उनका सुडौल मुलायम शरीर मेरे सीने से सट गया। इस तरह के वर्जित मिलन की तीव्रता आम प्यार की तुलना में कहीं ज्यादा तेज होती है। हालांकि मेरी मौसी ने शुरू में हल्के से मेरे सीने पर जोर लगाया, लेकिन ठीक अगले ही पल उन्होंने अपनी उंगलियां कसकर मेरी पीठ में गड़ा दी। उनके होंठ बेकाबू होकर कांप रहे थे। फिर मैंने अपना सिर झुकाया और अपने होंठ उसके चाहत से भरे होंठों से मिला दिए। यह महज एक साधारण सा चुंबन नहीं था, यह उस अकेलेपन का अंत था जो सालों से मामी के दिल में जमा होता आ रहा था। मेरी जुल्फों में अपनी उंगलियां फेरते हुए मामी ने मुझे और भी करीब खींच लिया। वह रोमांचक रात जो मेज और बिस्तर के बीच गुजरी और कमरे में छाया अंधेरा हमारे जुनून का गवाह बन गया। वह एक रोमांचक रात थी जो मेज और बिस्तर के बीच गुजरी, जहां कमरे का अंधेरा हमारी चाहत की आग से रोशन हो उठा था। बाहर बारिश तेज हो रही थी, जबकि अंदर हमारी सांसों की लय और भी तेज और बेकाबू होती जा रही थी। हम दोनों में से किसी को पता भी नहीं चला कि कब मामी की साड़ी उनके बदन से सरककर जमीन पर गिर गई। जैसे ही मेरा हाथ उनकी गोरी चिकनी पीठ पर फिरा, मामी के मुंह से एक धीमी सी आह निकली, आ ओयोन। अगर कोई अंदर आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनके कान की लौ को हल्के से काटते हुए मैंने फुसफुसाकर कहा, कोई नहीं आ रहा है मामी, आज बस तुम और मैं हैं। बिस्तर पर आदिम जुनून का एक तूफान उमड़ रहा था। उनकी हरा और मेरे शरीर की हर नस के साथ हम एक ऐसे परमानंद में डूबे थे जैसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपनी जिंदगी का सारा अकेलापन भुलाकर मामी ने खुद को पूरी तरह से मेरे जवानी के जोश की गर्माहट के हवाले कर दिया। हम पूरी तरह से बेखबर रहे जब वह सुस्त दोपहर ढलकर शाम में बदली और शाम ने रात की जगह ले ली। हम बस एक वर्जित स्वर्ग की मोहक गहराइयों में खोए हुए थे। जब अगली सुबह मैं जागा तो बाहर से तेज धूप अंदर आ रही थी। मैं गया और डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह पर बैठ गया।
मामी किचन से चाय लेकर बाहर आईं। आज उन्होंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके माथे पर एक छोटी सी बिंदी सजी थी। वो हमेशा से कहीं ज्यादा दमकती हुई और खूबसूरत लग रही थीं। जैसे ही मामी ने चाय का कप मेरे सामने रखा, उनकी नजरें मेरी नजरों से मिलीं। उनकी आंखों में अब शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं था, बस एक साझा गुपचुप परमानंद का मीठा हल्का सा एहसास था। धीमी आवाज में मामी ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे अंकल आज दोपहर भी वापस नहीं आएंगे। मैंने अपनी चाय की एक घूंट ली और मुस्कुरा दिया। मुझे बिना किसी शक के पता था कि यह हफ्ते भर की छुट्टियां मेरी जिंदगी का सबसे रोमांचक और यादगार हफ्ता बनने वाली हैं। तो दोस्तों, बादलों से घिरी एक दोपहर की पृष्ठभूमि पर आधारित इस वर्जित आकर्षण की आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या अयान और उसकी मौसी के बीच की उस छिपी हुई केमिस्ट्री ने आपके दिलों में भी एक अनोखी सिहरन पैदा कर दी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ऑसम लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमें भविष्य में आपके लिए और भी खूबसूरत कहानियां बनाने में मदद करते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला भाग या शायद कोई बिल्कुल नया एपिसोड सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे इस शानदार परिवार का नियमित श्रोता बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द एक और रोमांचक और मजेदार कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।